अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल NoorZain नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, टिक टॉक एक बेहयाई फैलाने वाला मकबूल तरीन एप्लीकेशन है जो दुनिया के 150 ममालिक में 500 मिलियन लोग इस ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं। ये एप्लीकेशन को बनने में यहूदियों ने काफ़ी वक्त लगाया। चाइना ने इसको 2016 के सितंबर महीने में लॉन्च किया। 2 साल में टिकटॉक को इतनी शोहरत हासिल हुई जितनी फेसबुक और यूट्यूब को शोहरत हासिल नहीं हुई। 2 साल में 500 मिलियन इसके यूज़र्स हैं और दुनिया के 150 ममालिक के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को निशाना बनाना था। आप इस ऐप पर देखेंगे कि यहूदी मज़हब के अलावा सारे मज़ाहिब का मजाक बनाया हुआ है। आपको यहूदी मज़हब के खिलाफ एक वीडियो भी इस ऐप पर नहीं मिलेगी। लोग इस बेहयाई के समंदर में गर्क होते जा रहे हैं और अपने ही हाथों अपने मज़हब का मजाक बना रहे हैं। इस ऐप को ज़्यादातर मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों में ज़्यादातर हमारी औरतें इस्तेमाल कर रही हैं। मुस्लिम औरतें मेकअप लगाकर ऐसे बरहना कपड़ा पहनकर सामने आती हैं कि अल्लाह की पनाह, साथ में दीन और मज़हब का मजाक बनाती हैं। यहूदी चाहते ही हैं कि मुसलमानों को नंगा बरहना किया जाए और तालीम और तरबियत से हटाकर उन्हें गेम, तीन पत्ती, लूडो, फेसबुक, व्हाट्सएप और बेहयाई वाला टिकटॉक ऐप के इस्तेमाल में लगा दिया जाए ताकि वो अपना कीमती वक्त इसमें लगा दें। जब मुसलमान तालीम के मैदान में खाली नज़र आएंगे तो हुकूमत हमारी रहेगी और वो हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। नाजरीन, इन सारे फितनों को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बख्शिश के लिए रो रो कर रब को मनाने वाले नबी ने इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे घरों में फितनों की जगह इस तरह देखता हूँ जैसे बारिश गिरने की जगहों को। और हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया शीरीं और सब्ज़ जाजिब नज़र है और चूँकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया का खलीफा बनाया है इसलिए वो हर वक्त देखता है कि तुम इस दुनिया में किस तरह अमल करते हो। लिहाजा दुनिया से बचो और औरतों के फितना से बचो, क्योंकि बनी इसराइल की तबाही का बाइस सबसे पहला फितना औरत ही की सूरत में था। नाजरीन, 1400 साल पहले हमारे नबी ने होने वाले सारे फितनों की पेशन गोइयाँ फरमा दी। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, आमाले सालिहा में जल्दी करो कब्ल इसके कि वो फितने ज़ाहिर हो जाएं जो तारीक रात के टुकड़ों की मानित होंगे। और उन फितनों का ऐसा असर होगा कि आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को काफिर बन जाएगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को कुफ्र की हालत में उठेगा, नीस अपने दीन और मजहब को दुनिया की थोड़ी सी मता के एवज बेच डालेगा। आज हमारा बच्चा नेट के इस्तेमाल को जानता है। नेट के इस्तेमाल से जितना फ़ायदा उठाना चाहिए उससे कई गुना इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज हमारी मुस्लिम ख्वातीन घर में रहकर वो काम करती हैं जो तवाइफ औरतें भी नहीं करती। वो तो बंद कमरे में वो काम अंजाम देती हैं जिसकी किसी को खबर नहीं होती, मगर हमारी मुस्लिम ख्वातीन बंद कमरे से लाइव आकर वो काम अंजाम देती हैं जिसके हुस्न को पूरी दुनिया देखती है। ये सब देखकर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि 2 गिरोह ऐसे हैं जो अहले जहन्नम में से हैं। उनमें से एक वो औरतें होंगी जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी या तो बारीक लिबास पहना होगा जिसकी वजह से जिस्म नज़र आ रहा होगा, या फिर ऐसा लिबास पहना होगा जिसने उनके जिस्म का कुछ हिस्सा ढांपा होगा और कुछ हिस्सा नंगा होगा, और कुछ ऐसे लिबास जो बिल्कुल चुस्त
फिट के आज़ा की हैयत नज़र आए, मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली और खुद मर्दों की तरफ माइल होने वाली होंगी। उनके सर ऐसे होंगे जैसे कि खुरासानी नस्ल के ऊंट के कोहान। सर के बालों के नित नए फैशन और स्टाइल्स की तरफ इशारा है। ये औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी खुशबू पा सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू इतने फासले से महसूस होगी। माअज़ल्लाह, न शर्म नबी न खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इस्लाम ने औरत को एक पाकीज़ा निज़ाम दिया है जिसमें उसकी भलाइयाँ छुपी हुई हैं। इस्लाम ने औरत की हिफाजत की खातिर मस्जिद में जाने से रोक दिया, अज़ान व इकामत से रोक दिया, हज के दौरान ऊंची आवाज़ में तलबिया कहने से रोक दिया, ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ने से रोक दिया, ऊंची आवाज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने से रोक दिया। नाज़रीन, किस मुँह से हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं? अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने सही फरमाया था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माएं यहूद। वाकई आज हम पर यहूद हंस रहे हैं। हम कौन सा काम इस्लाम वाला करते हैं? हम किस मुँह से कहें कि हम कनीज़े फ़ातिमा हैं, गुलाम मुस्तफ़ा व गुलाम हुसैन हैं? हम खुद ज़िल्लत और रुसवाई वाले काम कर रहे हैं। अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए और अपने बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा पर चलने का आदी बना दीजिए। उलमाए किराम व नेक लोगों की मजलिसों से जोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।